आज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनो। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। खंडनी कर कीजिए, जागे नहीं इन भांत। दीजे आप उलखाए के, यो साख दिवाए साक्षात। यो साख दिवाए साक्षात। जगाऊं सुख याद देने, करूं आप अपनी बात। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जागने की बात चल रही है और हमें आत्म जागृति पर ही इस समय विचार करना है। धाम धनी खुद आकर के सिर्फ जागने की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, समझने की बात है। जब श्री जी साहब जागने के लिए निकले, बड़े बड़े आचार्य रास्ते में मिले, कोई भी दुनिया की बात सुनने को श्री जी साहब तैयार नहीं है। लाभानंद जति के पास गए, उसने रिद्धि सिद्धि करके सारे शहर को बस में किया हुआ था। 10 दिन तक लगातार श्री जी को बस करने की कोशिश करता रहा। श्री जी ने एक ही बात कही, आत्म जागृति पर बात कर, कि 84 लाख योनियों के बाद जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी और आत्म जागृत कैसे। कितनी कोशिश की, एक ही बात हमें यहाँ याद रखनी है, ज्यारे वाला जी सहाय थाए, कहाँ झक मारे माया। और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हमारे सिर पर खड़ी हैं रक्षा करने के लिए। और इसके बाद जब चिंतामणि जी के पास श्री जी साहब गए, चिंतामणि जी कबीर पंथ के 1000 शिष्यों के गुरु बने हुए हैं। वो कह रहे हैं साक्षात चतुर्भुज के दर्शन कराता हूं। इतनी योग साधना कर रखी थी चिंतामणि जी ने, शेषशाही नारायण के दर्शन करा देता हूं, ज्योति स्वरूप के दर्शन करा देता हूं, अनहद बाजे सुना देता हूं। धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आज हम महामती जी की बात पर विचार करें। क्या उन्होंने इस बातों को स्वीकार किया, किसी बात को भी? उसी तरह से आज हमने भी धनी के साथ होना है। दुनिया की कोई बात नहीं किसी से सुननी है, किसी रिद्धि सिद्धि वाले बाबा के पास नहीं जाना है, किसी पंडित पुरोहितों के पास नहीं जाना है। एक धाम धनी की बात, परम धाम की बात हमें राज्य समझाना चाहते हैं। जगाऊं सुख याद देने, अब वो हमें इसलिए जगा रहे हैं कि परम धाम के राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, हमें अपना स्वरूप और परम धाम के 25 पक्ष हमारे रोम रोम में आ जाएं,
ताकि हम अपने घर में वापस जा सकें। सुंदर साथ जी, आज हमें एक बात और याद करनी है। जब हमने खेल मांगा था, मूल मिलावे में बैठे थे, तो हम सब सखियां कैसे बैठी थी? घुटने के बल बैठी थी, ताकि उसमें एक उंगल भी ना जा सके। आज उसी तरह से हमने घुटने के बल जब मूल मिलावे में जाना है, चितवन करनी है। बहुत बड़ी बात धामधनी हमें समझा रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम श्यामा महारानी के साथ आए हैं। श्यामा महारानी के हम अंग हैं, इसलिए श्यामा महारानी का 12,000 रूहें आज पल्लू पकड़ लें। हे श्यामा महारानी, हमारी चाहनाएं आज पूरी हो गई। अब हम माया की कोई भी बात करने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बात जो धामधनी आपके हृदय में बैठ के, महामती जी के हृदय में बैठ के समझा रही हैं, वो बात अब हमें समझ आ गई है। अब हमें श्यामा महारानी को साथ लेके परम धाम मूल मिलावे ले जाके अर्जी करनी है। जैसे हम केल पुल पे पहुंचते हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो पाट घाट में झीला करने के बाद अमृत बन के बीचों होते हुए चांदनी चौक 100 सीढ़ियां बीच चांदे चल के मुख्य दरवाजे को पार करके 28 स्तंभ को पार करके 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली कंचन रंग के सिंहासन पर हमारे युगल स्वरूप विराजमान है। वहां हम श्यामा जी की सुरता के साथ आए हैं, तो यहाँ साक्षात श्यामा महारानी विराजमान है धामधनी के साथ। तो अभी हम बोल रहे थे, प्रथम लागू दो चरण को श्यामा महारानी। अब हम सब रूहें आपके चरणों में अर्जी करती हैं कि वाला जी ने हमें आपके साथ खेल देखने भेजा है। अब हमारी सब चाहनाएं पूरी होती हैं। आप धामधनी से अर्जी कीजिए कि अब हमें इस खेल से मुक्ति दिलाएं, इस खेल से छुट्टी दिलाएं, और उसी तरह से परम धाम में हमें आनंद दें। अब हम चितवन में घुटने टेक के वाला जी के सन्मुख बैठ जाएं। इसी तरह से हमें सुंदर साथ जी चितवन करनी चाहिए। जब हम मूल मिलावे में पहुंचे, नूर की चौकी पर अपने हाथ रख दे। वाला जी के दोनों चरणों को हम अपने हाथों में लेके निहारे। फेर चरण को निरखिए, रूह को एही लागी रट। हमें रटना लग जाए कि हमें हर पल मूल स्वरूप के चरणों में ही गोता लगाना है। बड़े प्यार से धामधनी की रेखाएं देखें, और किस तरह से लाल रेखाएं हैं, कैसे हम इनको लेकर के अपने वक्ष स्थल पर ओढ़ती थी, उन बातों को याद करें। और फिर अपना सिर जो है धामधनी के चरणों में रख दें, और तब तक हम अपने शीश को ना उठाएं जब तक धाम दुल्हा हमारे को अपने हाथों से ना उठाए। धामधनी बहुत नरम दिल है, इतना नरम दिल और किसी का हो ही नहीं सकता है। और जैसे धामधनी हमें उठाए, तो हम उनकी बाजू पकड़ लें और फिर उनकी कलाई की सुंदरता को देखें कि किस तरह से पहुंची और कड़ा मेरे धाम दुल्हा ने पहना है, और कैसे बाजूबंद आए हैं, कितना गौर वर्ण है, कितना नूर है। अब हम उनके मुखार बिंद के दर्शन करें। नैनों से हमारे नैन हटने नहीं चाहिए चितवन में। हम लगातार उसी तरह से देखें जैसे हम खेल में आने से पहले एक पल के लिए भी अपने नैन धामधनी के नैनों से नहीं हटाते थे। आज हम
उसी तरह से अपने स्वरूप को धामधनी की पुतलियों में लगातार देखते रहे। उसी तरह से धामधनी जब हमारे आंखों में अपने स्वरूप को देखेंगे तो धामधनी हमें फिर कभी भी अपने नैनों से अलग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अब हम धामधनी के मुखार बिंद को बड़े प्यार से निहारे, उनके मस्तक को निहारे, तिलक को निहारे, उनके अधूर जिनमें बेसुर आ रहा है और अधरों को छू रहा है, उनसे हम बात करें। धामधनी के श्रवण अंगों में कितने प्यारी बालियां हैं, वो हमारे से बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ हम रोज 3 बार सुंदर साची करें, क्योंकि अब अंतिम आवाज हमारे धामधनी लगा रहे हैं। अब हम श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम करें और बार बार श्यामा महारानी के चरणों को निरखें और अर्जी करें, हे हमारी श्यामा महारानी, जी भर गया जहां से, अब तो हमें बुला लो। अब धामधनी के चरणों में आप ही अर्जी करेंगे, हम तो 12,000 आपके अंग हैं। इस तरह से सुंदर साची हमें अपने अब ध्यान में मगन होकर के अपनी जिंदगी बितानी है, क्योंकि धामधनी के चरण जिस दिन हमारे हृदय में आ जाएंगे तो उस समय धामधनी का पूर्ण स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा और हमारी और धामधनी की बात एक हो जाएगी। यही बात इस चौपाई में हमें धामधनी समझाना चाहते हैं। जगाऊं सुख याद देने, कि मैं इसीलिए जगा रहा हूं कि परम धाम के 25 पक्ष जरा जरा हमारे हृदय में आ जाए, चर्चनी की सारी बातें हमें समझ आ जाए और चितवन में हम धामधनी के सन्मुख होकर जब तक हमारी सांस है धामधनी के साथ हमारी बात चलती रहे। हम ये दुनिया की कोई बात को अपने हृदय में न लगाएं, गरीबी भाव लेकर हमें रहना है। जब लग रहिए साथ में होए रहिए रहनु समान, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, धनी चाहिए सन्मुख, मोहे यही बात का दुख होता है जो साथ को देता है दुख। तो इसलिए हमें पूरे गरीबी भाव से अपनी जिंदगी बितानी है। अपनी मैं अपने अहंकार को बिल्कुल अगर हम खत्म कर देंगे तो सुंदर साजी एक पल के लिए भी धामधनी हमारे से अलग नहीं होंगे। तब ये बात धामधनी की पूरी होगी। ज्यारे बालाजी सहाय थाए ता झक मारे माया। तो फिर माया किसी भी हालत में हमारा कुछ भी सुंदर साथ जी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये जागने का प्रकरण हमें हर तरह से सावचेत होकर के धामधनी से जुड़ने की, परम धाम में हर पल धनी के साथ रहने की, अखंड सुखों की हर पल याद दिला रहा है। पीछे हम तुम मिलके जाहिर कीजिए विख्यात। पहले धामधनी ने इंद्रावती जी को जगाया है, क्योंकि इंद्रावती जी की रहनी बहुत उत्तम रही और उन्होंने सब माया की चाहनाओं को छोड़कर एक ही काम उनका रह गया था, धामधनी को रिझाना। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास लगा जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे इंद्रावती कंठ लगाए जी। जब धामधनी ने
इंद्रावती जी को आत्म को जगाया, तब इंद्रावती जी ने भी ये कसम खाई थी, धनी जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। तो अब धामधनी कह रहे हैं कि जब पहले तुम जाग जाओगे तो फिर पीछे हम तुम मिलके मूल स्वरूप, मूल मिलावे वाले की सब ब्रह्मांड को पहचान कराएंगे, परम धाम के जरे जरे का वर्णन सबको बताएंगे। प्रेम सिखाना है आज हमने सबको। अभी हम कितना प्यारा भाव 12 से 3 का ईशा जी से सुन रहे थे कि 12 से 3 सखियां एक दूसरे को किस तरह से प्रेम को बढ़ाती हैं और किस तरह से 12 से 3 में धामधनी की बात करती हैं। कुछ सखियां फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूधुलीचा जाती हैं, कुछ सखियां छज्जों में बैठ जाती हैं नौभोम के और अंग सो अंग जोड़ के एक दूसरे का प्रेम बढ़ाती हैं, कुछ पलंग के ऊपर बैठ के प्रेम एक दूसरे का बढ़ाती हैं। यही भाव आज हमने लेना है कि सुंदर साथ के बीच में रहकर हम बहुत प्रेम से रहें। कोई भी बात जो भी कहता है उसको प्रेम से स्वीकार कर लें और अगर उसकी बात अच्छी ना लगे तो उसको प्रेम से सिखाएं। हमारा प्रेम जो है मूल है, हम प्रेम में ही रहते थे और प्रेम का ही वर्णन ग्रंथों में हमारी महिमा का वर्णन इसीलिए किया गया है क्योंकि आज इस ब्रह्मांड में प्रेम इसी के पास नहीं है और 12,000 आत्माओं ने आज अपना प्रेम सबको सिखाना है। अक्षर ब्रह्म को भी बताना है कि हमारा धनी के साथ कितना प्रेम है और दुनिया वालों को भी हमने यही सिखाना है। इसलिए धामधनी हमें इसके अंदर ये सिखापन दे रहे हैं, पीछे हम तुम मिलके जाहिर कीजिए विख्यात। पहले हमें इन बातों को जब हम समझ जाएं, हम खुद जाग जाएं, खुद के अंदर पूरा प्रेम आ जाए, परम धाम का स्वभाव में हम ढलना शुरू हो जाएं, उसके बाद हम दूसरे को सिखापन दें। It is easy to advise, difficult to practice. दूसरों को सिखापन देना बहुत आसान है, अपने आप को सिखापन देना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें अपनी रहनी घर से ही शुरू करनी चाहिए। घर में भी छोटा है, बड़ा है, वो भी सुंदर साथ है, सबके साथ प्रेम की ही भाषा हमें बोलनी है। किसी के साथ कभी भी गुस्सा हमें करना नहीं है। जब हमारी ये रहनी आ जाएगी, सुंदर साथ जी हर पल धामधनी हमारे साथ होंगे, ये तभी बात पूरी होगी। फिर हम राज्य को अगर एक बार दिल से याद करेंगे तो धामधनी अपनी वाणी में कह रहे हैं, मैं 10 बेर करूं जी जी। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो धामधनी कभी भी 10 बार जी जी नहीं करेंगे। हमें ये बातों को अपने दिल में बिठाना है कि हमारा परम धाम में किस तरह से हम आपस में सखियां प्रेम करती थी, किस तरह से श्यामा जी को हम रिझाती थी, किस तरह से हम बालाजी को रिझाती थी। ये बात हम सब जान लेंगे तो धामधनी फिर हम मिल करके हम जो है इस ब्रह्मांड को ये प्रेम का सबक सिखाना है। आगे आवेश मोह पे पिया को दे अंगलई जगाए। आगे आवेश मोह पे पिया। राजी महाराज यहाँ पर नूरी तन से नहीं आए हैं सुंदर साथी, ना असली तन राजी के आए हैं, ना श्यामा महारानी के आए हैं, ना हम सखियों के आए हैं। अवेश की लीला चल रही है। सदगुरु देवचंद जी को भी दर्शन दिए,
आवेश स्वरूप से दिए, इंद्रावती जी को दर्शन दिए, आवेश रूप से दिए। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग, ता दिन थे पसरी दया, पल पल चढ़ते रंग। इंद्रावती जी कह रही हैं जिनको अंदर 5 शक्तियां हैं, महामती जी, अब हम चाहे ये कहें इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, या ये कहें महामती जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, एक ही बात है। क्योंकि इंद्रावती जी के धाम हृदय में राजी भी हैं, श्यामा जी भी हैं, और इंद्रावती जी भी सबकी तरफ से विराजमान है। सिंधी में ये बात कही है कि मैं 12,000 सखियों की वकील बन के आपसे बात करती हूँ। तो इसलिए राजी ने आज हमें ये वाणी गायन के माध्यम से बैठे बैठे दिल में बात डाल दी। आशिक मेरा नाम, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। मेरा ख्याल है ये शायद नीरज भाई ने वाणी गायन किया था। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। हम अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर सकते, श्यामा जी भी अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर सके, इसलिए खिलवत में कह दिया आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रू अनसो, मेरा उम्मत मेरा। और श्रृंगार में अंतिम प्रकरण में कह दिया रू मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। तो राजी महाराज हमारे आशिक हैं। आज हमें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है, इसलिए घुटने टेकने में कोई शर्म हमें किसी सुंदर साथ को नहीं करनी है। घुटने टेकने का मतलब ही यही है कि हमने सब कुछ समर्पण आपके चरणों में कर दिया और हमने अपनी हार स्वीकार करते हैं। इसलिए चितवन में मूल मिलावे में जाके हमने घुटने टेक के ही राज्य के स्वरूप को निहारना है। और यहाँ पर अब राज्य महाराज आवेश दे रहे हैं इंद्रावती जी को, और इंद्रावती जी कह रही है आगे आवेश मुंह पे पिया को दे अंग लही जगाए, अपने साथ अपने हृदय में मेरे को धाम धनी ने शामिल कर लिया। आवेश देके मेरी जागनी धाम दुला ने करी है। निशंक निद्रा उड़ाए के साक्षात लई बैठाए। देखिए मेरे हृदय में विराजमान होकर संपूर्ण माया को खत्म कर दिया। देखिए हमारे ये विकार जीव के कब छूटेंगे, बड़ी गहरी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपने मन में जयकारा बोल लेना, क्योंकि फिर हमारा चंचल मन इधर उधर से इस बात को सुन। जब ए सुख अंग में आवही, तब तब लिखा है तब छूट जाए परम धाम के सुख हमें जब याद आएंगे। राज्य हमें जो अब याद करा रहे, जगाऊं सुख याद दे, हमें इसलिए सुख दे रहे हैं कि हमारे ऊपर माया का पर्दा, फरमोशी का पर्दा हट जाए। सबसे बड़ा विकार फरमोशी का पर्दा, माया का पर्दा, और दुनिया के जितने विकार हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनके बारे में हमारा सोचना काम है। हमारा काम सिर्फ एक ही है, जब ए सुख अंग में आवे, जब परम धाम के सुख धाम धनी का स्वरूप श्यामा महारानी का स्वरूप हमारे हृदय में आना शुरू हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक जितने भी विकार हैं माया के हमें कहना ही नहीं पड़ेगा। ज्यों ज्यों अरश होए नजदीक, त्यों त्यों खेल हो तुमसे दूर। दीन लोया दुनिया दो पाइये ना एक ठो। अगर हम दीन ले लेंगे तो धाम धनी
अपने आप ये माया के सुख भी राज्य की मेहर से पीछे पीछे दौड़ेंगे। करके तो देखे हम। इसलिए हमें सिर्फ धनी के बिरहा में, धनी के प्रेम में डूबना है, तो माया के विकार अपने आप उड़ जाएंगे। निशंक निद्रा उड़ाए के। देखिए, जब आवेश आया, पहले ऊपर की चौपाई था, बड़े ध्यान से समझिए। आगे आवेश मुंह पे पिया। जब राज्य ने आवेश दिया, परम धाम के सारे सुख दे दिए और अपने साथ शामिल कर लिया, निशंक निद्रा, बाद में सारे माया के विकार हट जाए। माया कैसे टिकेगी धामधनी के सन्मुख? टिक ही नहीं सकती। यही अकोट में बात कह दी थी माया ने कि हे मेरे प्रीतम, आपने ये जो वाणी आप ले आए हो, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। ये वाणी ला करके आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है। अब मैं कितने भी माया के हथियार छोड़ूं, जो आपकी वाणी को दिन भर रात लगा रहे, आपके विचारों में डूबा रहे, माया तो वहां टिक ही नहीं सकती। इसलिए सुंदर साजी निशंक निद्रा उड़ाए के साक्षात नहीं बैठाए। इंद्रावती जी को साक्षात अपने साथ मिला लिया। यही सिखापन आज धामधनी अंतिम समय चल रहा है। हम देख रहे हैं सब सुंदर साथ दिन ब दिन फिर दोबारा कितने हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम माया के बारे में ना सोच के एक धनी के सन्मुख हो जाएं, तो अभी हमारी राजी महाराज एक पल भी हमसे दूर नहीं है। हमारी हर तरह से मदद करने के लिए धामधनी विराजमान है। अब रहो न जाए नेक न्यारे, यूं किए जागनी ले। अब देखिए, अब रेओ न जाए नेक न्यारे, यूं किए जागनी ले। हमारी जागनी राजी महाराज ने आत्म जागृति कर दी है। हरेक को आत्म जागृति की बात समझाइए। चाहे भीम भाई मुकंदस आए थे तो भी हम जानते हैं, सुंदर साथ जी उनके साथ भी आत्म तत्व की बात करी थी। जितने भी बड़े बड़े आचार्य मिले हैं, तो इसलिए जागनी पर विचार करना है, आत्म जागृति पर। अब रहो न जाए नेक न्यारे। अब यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि जब मेरी धामधनी ने मेरे को अच्छी तरह से पहचान करा दी और परम धाम के सारे सुख मिलने लगे, अब एक क्षण की भी जुदाई मेरे को प्रीतम से सही नहीं जाती। अब रेओ न जाए नेक न्यारे। इस छलने की बात छोड़ो, अब एक क्षण के लिए भी मैं धनी से अलग रह ही नहीं सकती हूँ। अहमेव जाग्या धाम का, हम मिने आया जे। अहमेव क्या होता है, बड़े ध्यान से समझ। परम धाम के अंदर अहमेव जाग्या धाम का, आत्म ने अपनी पर आत्म को देख लिया। आत्म को पहचान हो गई कि मेरा असली तन इस काल माया में जीव का घर नहीं है। मेरा असली घर परम धाम में है और मेरा असली तन जो है मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में है। ये जागृति हो गई। तभी ये बात धनी समझा रहे हैं, आत्म अंतस्करण विचारिये, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। अगर हमारा अहमेव जाग जाएगा तो हमारी आत्म पर आत्म के सन्मुख हो जाएगी, पर आत्म को देख लेगी।
धाम धनी को देख लेगी, श्यामा महारानी को देख लेगी, परम धाम के सुख मिल जाएंगे। पहले हमें जब वो सुख मिल जाएंगे तो माया का जो ये है ना अहमेव, ये खत्म हो जाए। माया का अहमेव क्यों क्या है? उसने ये सामने वाले ने ये बात कही है, मैं इसकी बात क्यों मान? ये माया का अहंकार सबसे बड़ा अहमेव माया का। तभी धामधनी ने इस माया में मोमनों से 18,758 चौपाइयों में एक ही कुर्बानी मांगी है। श्री महामती के सुनो मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की ला। अपनी मैं को जो कछुक आपा रखे, अखंड सुख ना चखे। जो तू ए असंका बेटी, तो सायब सो बेटी। हमें अपने हृदय से पूरा मैं को खत्म कर देना है। सिर्फ एक प्रेम का ही सबक हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी है। हमें प्रेम के सहारे ही अपनी जिंदगी बितानी है। अहंकार नहीं लेनी, बुजुर्गी नहीं लेनी। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे। जिन बुजुर्गी लई, तिनको कोई ना उबारे। बुजुर्गी को रखो पहचारो। किरंतर में आता है इसी प्रकार। जूते की नोक पे रखो बुजुर्गी को। सरकार साहब का टीका पढ़ लेना। कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार, ये है अहमेव इस ब्रह्मांड का। ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जब हमारा परम धाम का अहमेव जाग जाएगा। जब हमारी आत्म की जागृति पूर्ण रूप से हो जाएगी, हम अपनी पर आत्म को देख लेंगे, युगल स्वरूप को देख लेंगे, तो हमारा धाम का अहमेव जाग जाएगा। अहमेव जागया धाम का, हम मिने आया जे, और किसी में नहीं आएगा। ये अहमेव जागेगा 12,000 आत्माओं का। इसलिए जो आत्माएं अभी नींद में हैं, उनका यही बातों को ध्यान में रख के अपने परम धाम का अहमेव को जगाना है। पहले जोग माया भई रास में, ताको सो अति उजास। सुंदर साची, देखिए साथ साथ धामधनी पिछली बात हमें इसलिए याद दिला रहे हैं कि हम पिछली बातों का भी थोड़ा अनुसरण जरूर करें। क्योंकि पहले हम ब्रिज और रास में आए थे, बार बार हमें सिखापन ब्रिज और रास का दिया जाता है। क्योंकि हम नींद में जब थे, तब हम धामधनी के साथ कितना प्यार करते थे। ठीक है, हमें उनके असली स्वरूप की पहचान नहीं हुई। जो तन सामने था उसके साथ प्यार हो गया, लेकिन अब ये कुलजम वाणी ही रांची महाराज का पूरा भाव हमने लेना है। और अब योग माया में हमारी रास की बात बताई जा रही है, जो महारास केवल ब्रह्म में हम 12,000 आत्माओं ने अपने धामधनी के साथ खेली थी। कितना आनंद उसके अंदर बरसा था, उसकी महिमा का वर्णन बहुत ज्यादा है। पहले जोग माया भई रास में, ताको सो अति उजास, बहुत महिमा है उसकी। क्योंकि 3 रास का वर्णन वाणी के अंदर आया है। एक महारास जो 12,000 आत्माओं ने योग माया में, अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं, अव्यकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सस्वरूप ब्रह्म। केवल ब्रह्म में हमने महारास के लिए बुद्धि में खेली गई अक्षर ब्रह्म के, लेकिन उसको हमेशा के लिए अक्षर ब्रह्म के चित्त में, सबलित ब्रह्म के महाकारण में
उसको अखंड कर दिया गया। और दूसरी रास ईश्वरीय सृष्टि की है जो यहाँ वृंदावन में खेली गई। और तीसरी जागनी रास है जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा गुम्मट जी को कहा गया है। और अब हम तीसरे ब्रह्मांड जागनी ब्रह्मांड में बंगला दरबार में सब सूरों को धामधुला एक एक बार बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब कह दिया है आने वाले समय में कोई भी सखी जो जागनी के काम में चले, किसी को आंख चढ़ा के गुस्से से कोई बात नहीं कहनी है। सबकी जागनी अंत समय में जो भी करनी है बड़े प्यार से करनी है, खुद प्रेम सीखना है। क्योंकि धामधनी ने एक ही बात कही है, जो मेरा दर्शन करना चाहता है, जो मेरा दीदार करना चाहता है, ले आओ प्यार करो दीदार। तो इसलिए हमने प्यार का सबक खुद भी सीखना है और सबको सिखाना है। तो रास जो महारास है, जो सबलिक में आज भी अखंड है, बांके बिहारी कर रहे हैं, उनमें ना राज्य का आवेश है, ना श्यामा जी का आवेश है, ना हम रूहों की सुरता है वहां। हम तो वहां से परम धाम चले गए थे। इसलिए वो लोग की शक्ति वो लीला कर रही है, अखंड है वो लीला सुंदर साची। उसमें अक्षर ब्रह्म की भी आत्म काम नहीं कर रही है। इसलिए उसकी महिमा आज भी बहुत है, क्योंकि आज हमारी वही रास की हुई प्रतिबिंब की लीला को दुनिया वाले याद करते हैं। हमारी प्रतिबिंब लीलाओं को, ब्रिज की और रास लीला को दुनिया पूज रही है, लेकिन हमारा मूल संबंध मूल मिलावे से है, जो मूल मिलावे में युगल स्वरूप विराजमान है। और आज हमने जागनी लीला के बारे में बात करनी है। और साथ जोग होसी जागनी ताको कहो ना जाए प्रकाश। और अब जो सुंदर साथ की जागनी है, इस जागनी ब्रह्मांड में जो है लीला चल रही है, जागनी लीला अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक ब्रह्मांड है तभी तक एक भी आत्म जब रह जाएगी तब भी जागनी लीला चलेगी। जब हम सब रूहों की जागनी हो जाएगी तब ये जागनी लीला पूर्ण होगी। सुंदर साची वाणी में भी आता है कि जब हादी गिरो मुसाफ चले तब दुनी रहे क्यों कर, इस बात को कभी भी भूला नहीं। हादी गिरो मुसाफ सब श्यामा महारानी और हम सब चलेंगे तब दुनी नहीं रहेगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारे लिए ही चढ़ा बना है, स्पेशल बना है। हुक्म शरत इत आए मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। तो इस जागनी ब्रह्मांड में जागनी लीला का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया जाग देखो सुख जागनी। अब लिखा है ताकि अंत समय तक जो भी जागने का प्रकरण पड़े अच्छी तरह समझ आ जाए। ये सिखापन धामधनी सिर्फ मेरे को दे रहे हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे भोग। हमें यहाँ ब्रिजराज सदगुरुदेव चंद जी की बातें और परम धाम के अखंड सुखों की बातें जो श्री जी साहब महामती जी हमें समझा रहे हैं, उन सब बातों को हमें अभी समझना होगा। अब बिछोवा खिल एक साथ को सो में से होना जाए। अब महामती जी क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली हुई है सब साथ करूं मैं आपसा। अब वो कह रही है मेरे से अब ये सहन नहीं हो रहा कि कोई भी सुंदर साथ का बिछुआ धामधनी से हो, इसलिए वो सबको
परम धाम के अखंड सुख देने के लिए और धनी से मिलाने के लिए बहुत जल्दी कर रही हैं। कह रही है दौड़ सको सो दौड़ियो आया समय आखिर। अब दौड़ लगा के चलो, सोता हुए सो जागियो, जागा बैठा होए बैठा ठाड़ा होइयो, जो पांव भरियो आगे सोए, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड फोड़। हमने दौड़ लगानी है धनी से मिलने के लिए। इसलिए महामती जी कह रही हैं अब बिछुआ खिन एक साथ को सो में सेओ ना जाए। मेरे से अब नहीं सहा जाता कि धाम धनी का बिछुआ किसी एक भी सखी के साथ होवे। अब नेक वाओ इन माया की जानो जिन आवे ताए। ये माया की गर्म हवा किसी भी रूह को लगनी नहीं चाहिए। क्या मतलब गर्म हवा का? ये माया के विकार किसी के शरीर को छू के ना जाए। इसलिए किसी भी सखी का किसी भी रूह का बिछोआ धाम दुला से होना ही नहीं चाहिए। हर प्रयत्न इस समय शिरजी साहब महामती जी खुद कर रहे हैं, क्योंकि महामती जी के हृदय में शिरजी साहब अवैध स्वरूप से विराजमान है। शिरजी साहब मतलब प्राणनाथ धामधनी जो मूल मिलावे में है। हमें यहाँ अपनी साहिबी और इश्क दिखाने के लिए शिरजी साहब बन करके आए। बन करके क्या, वो है ही साहब। परम धाम में भी जब राजी ने हमें कहा कि तुम भूल जाओगी, तो हमने क्या कहा, जैसे साहब कह तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के ऐसी मोमन करे ना। एक बात और समझनी है, हम इश्क में गर्क थे, हम खेल की बात तो कर ही नहीं सकते थे। इश्क में खेल की बात हो नहीं सकती कभी भी। लेकिन हमने क्यों कह दिया हमारा इश्क बड़ा है, बड़े ध्यान से। और ये खेल की बात क्यों कही कि हमने खेल मांगना है, क्योंकि राजी महाराज ने जैसे मेहर सागर को दिल में लिया, तब हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न। राजी मेहर का सागर दिल में ना लेते, कभी हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न नहीं होनी थी। हमने धाम धनी से कभी वार्तालाप करनी ही नहीं थी। इसलिए सुंदर साथ जी बीतक से अब तक बहुत बार ये बात कही जा चुकी है। शिरजी साहब की बड़ी अर्जी को बार बार उसमें धाम धनी ने स्पष्ट लिखा है, जब मेर सागर का दरिया दिल में लिया, तब हमारे दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न। उससे पहले नहीं हुई, क्योंकि राजी के दिल के जो 4 अंग हैं मेर के साथ फौरन जुड़ गए जब धाम धनी ने मेर सागर को दिल में लिया। हुक्म, इलम, जोश और इशक, ये राजी के दिल के 4 अंग मेर के साथ जुड़ गए, जो हम रोज मेर सागर में बोलते हैं। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से, बेशक इलम तिन संग। इसलिए आज राजी अगर मेहर को अपनी जगह कर दे, ये जो राजी के दिल के अंग है और अपनी जगह चले जाए, तो खेल खत्म है। इसलिए आज हमने श्यामा महारानी को भी अर्जी करनी और इंद्रावती जी की आत्म के साथ भी अर्जी करनी है कि भी अब हमें इस खेत से वापस ले चलो। बस ताकि रांची मेहर को अपने जो 4 अंग मेहर के साथ जोड़े, जैसे अपनी जगह जाएंगे तो उसी समय खेल खत्म हो जाएगा। एक एक बात ये जागने का प्रकरण, दिल में उतारने का प्रकरण है, जिसमें पूरे कुलजम स्वरूप की बातें सूक्ष्म में आ जाती हैं।
साथ जी इन जिमी के सुख देऊं अति अपार। अब ये जो जागनी लीला में ये मत सुनो कि देखो जी लिखा है जागनी इन जिमी के सुख देव, तो माया के सुख देंगे। सुंदर साथ जी, ये जागनी लीला में कौन से सुख देने की बात हो रही है? परम धाम के अखंड सुखों को याद दिला, ना कि माया के। हमें ये गलत, ये हमें सुख नहीं चाहिए। यहाँ तो सुख है नहीं, करार भी नहीं है, चैन भी नहीं है, जिनके पीछे आज ये मृग तृष्णा की तरह है। वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। चैन भी परम धाम है, यहाँ चैन भी नहीं है। सिर्फ ये क्षण भंगुर मृग तृष्णा की तरह सुख है, जो क्षण भंगुर आते हैं और जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी विचार करो, जागने लीला के आत्मिक सुख धाम धनी हमें यहाँ देना चाहते हैं, लज्जत देना चाहते हैं। हम कारी कामरी में बोलते हैं ना, हक लज्जत आई मोमनो तिन दुनी करी मुर्दार। हमें लज्जत दे रहे हैं, और लज्जत हमें हमारे दिलों को सख्त कर दिया राज्य ने, क्योंकि नरम दिलों में, मोमनों के नरम दिलों में ये जागनी के सुख नहीं आ सकते। यहाँ पर भी वाणी की चौपैया खिलवत में पढ़ना, दिल सखत किए बिना जागने के सुख क्यों कर लिए जाए। इसलिए रांची ने हमारे दिलों को सखत करके ये परम धाम के सुखों को, चर्चनी को समझा रहे हैं 25 पक्षों को। और जब ये हमें इलम से समझ आ जाए, फिर धनी हमारा दिल कोमल करके इश्क देके अपने में मिला लेंगे। बहुत गहरी बात है। हमारे को दिल सखत करके इलम देंगे, इलम से हमें सारे परम धाम के जो है 25 पक्ष समझ आ जाएंगे, वाणी समझ आएगी। 400 साल से राज्य इंतजार कर रहे हैं, मैं राह देखा तो तुम्हारी, हर जन्म में हमें आवाज लगा रहे। 400 साल में हमारे निकृष्ट जीवों ने जितने तन, हमारी आत्माओं ने जितने तन बदले, जीवों ने सुनी नहीं धनी की बात, और हर बार राजी आवाज लगा रहे। अब ये अंतिम आवाज है, सख्त दिल होके वाणी समझ लो और ये 25 पक्षों को समझ ले, फिर रांची कोमल दिल करके हमें अपने में मिला दे। क्योंकि इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़। इलम कभी भी इश्क में नहीं आता। इलम और इश्क दोनों राज्य के दिए हुए, उनमें कोई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमें परम धाम में रहते हुए, इश्क में रहते हुए एक एक बात समझ आती, तो यहाँ इलम क्यों लाने की जरूरत पड़ी। एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए थे चार। वो एक बूंद नहीं, 18,758 चौपैया कह दी। उसी से आज हमारी जागने ये परम धाम के 25 पक्ष दिल सकत करके ही तो धनी दे रहे हैं। ये विचार दिल सकत से उल्टा मतलब नहीं लेना है। दिल सकत का मतलब है कि हमें परम धाम के 25 पक्ष, रांची की सारी बातें समझ आ जाए, और फिर हम इस शक्ल के धनी से मिले। क्योंकि ब्रिज और रास में इलम न होने के कारण हमें स्वरूप की पहचान नहीं हुई। इलम दे दिया, चौपाई दिया, इलम मेरा लेके निसंक धुनि से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आ गई। तो इशक से मैं मिलूंगा, लेकिन पहले इलम से मेरे स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की, अपने स्वरूप की, और परम धाम के 25 पक्षों की इलम से पहचान कीजिए, और इस इश्क से मेरे साथ मिलो। मैं तो 4 साल से आपकी राह देख रहा हूं, तो धनी तो तैयार है, देर हमारी है कि हम कितनी देर इस जागनी ब्रह्मांड में जागने पे लगा रहे हैं। हंस थे ते हरख में
तुम नाचसी निर्धार। और देखिए, जब आपको 25 पक्ष और परम धाम की सारी बातें समझ आ जाएंगी, फिर तुम हंस हंस के नाचोगे, क्योंकि यहाँ धनी सब विध वतन सहित सारे सुख हमें बड़े तरीके से दे रहे हैं। जगाव, एक चौपाई आती है, बहुत समझने की बात है। जगावत है हल्के हल्के, करे ऊपर बहुत शोर। अब उल्टा इसका अर्थ नहीं लेना, हल्के हल्के क्यों जगा रहे हैं और एकदम तेजी से क्यों नहीं जगा रहे, क्योंकि ये कांच का कुप्पा कहीं फूट ना जाए। एकदम निज बुद्ध ले आते तो हमारी जागनी नहीं हो सकती थी। पहले इसलिए जागृत बुद्ध लाए। धामधनी खुद ब्रिजरास की बड़े प्यार से बातें समझाई, आरिका लीला समझाई, बाद में निज बुद्ध लाए। तभी कहा जगावतें हल्के हल्के, हल्की हल्की, एक बूंद दी, फिर थोड़े समय बाद, ताकि मेरी रूह यहाँ हर तरह से पूरा स्वाद परम धाम का ले सके। इसलिए हर एक बात को रांची के निज बुद्ध से समझना है। ये निज बुद्ध सिर्फ 12,000 रूहों को देनी है, और ईश्वरीय सृष्टि को भी नहीं देंगे। विष्णु भगवान की जागनी जागृत बुद्ध से, उसके लिए जागृत बुद्ध बहुत है। इसी प्रकरण में आएगी ये बात, मेरी जागृत बुद्ध देसी जाए विष्णु को तारता। निज बुद्ध सिर्फ 12,000 रूहों के। इसलिए कला हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई 36 नंबर रट, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में, बुद्ध बिना बलन। तो निज बुद्ध सिर्फ हमें 12,000 रूहों को मिल रही है, वही इश्क में गर्क होंगे, उन्हीं की आत्म धनी से बात करेगी। और जिनकी आत्म बात नहीं कर पाएगी, हंसी तो सब पर है, हंसी बिन कोई ना रहा, यार या सिरदार। जो भी बात है सुंदर साची, ये वाणी से समझते जाइए। चित मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। अब ये देखो, धामधनी बोल रहे हैं, तुम मेरी 12,000 रूह क्या हो, तुम मेरे प्रीतम हो, प्राणों से भी प्यारे हो। 12 मोमनों के भी चिट्ठी इसी तरह से लिखी थी। और अब ये धामधनी खुद कह रहे, प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना तुम मेरी अंगनाएं हो, मेरी अर्धांगनियां हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता एक पल, मैं रह न सकूं रूह बिन, और रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो गए। हम कहते हैं, कहनी कहनी में कहते हैं हमें पहचान हो गई, पहचान नहीं हुई। हम सिर्फ कॉल में हैं, फेल में, और फिर हाल में आना अत्यंत मुश्किल काम है। जब हम हाल में आ जाएंगे, तब प्यार ही प्यार होगा, परम धाम वाला प्यार टपकेगा। कहने की जरूरत नहीं, देखने वालों को पता चल जाएगा कि ये आत्म है परम। इसलिए कह दिया, श्री मोहम्मद ही कहे, अरवा अरश से जो कोई आई हो उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। क्योंकि वो जो जिसके चरण के बात कही जा रही है, वो पूर्ण जागृत हो गई है, और धनी और उसमें कोई भी अंतर नहीं है, ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। लेकिन ये नहीं है हमारी जागृति ना हुई तो हम कहे रोजे हमारे चरण लेके सुंदर साचे ना आए। वो तो राज्य से कोसों दूर है। जो हल्का सा भी अटकले एक केम पाइए नहीं प्रपंच मानस, ये अटकल का ज्ञान नहीं है। ये लाडलियां जो ज्ञानी है, वही इन बातों को समझेंगे, और हंस हंस के जब उनकी जागनी होगी
तो इस जागने लीला में अपार आनंद, परम धाम का पूरा सुख यहीं पर मिल जाएगा। मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करो सब दूर। क्या कह रहे हैं? प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्मनु, मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करूं सब दूर। मेरे को पता है तुम्हारे मन कलप रहे हैं, लेकिन चाहना तुम्हारे दिल में बहुत थी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं ये समझता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अब दुख दूंगा ही नहीं, कोई कड़वी बात बोलूंगा नहीं, बड़े प्यार से ही अपनी अंगनाओं से मैं बात करूंगा और सारे दुख माया के भी दूर करूंगा। मुख कर्माने मन के, सो तुम्हारे मैं ना सहो। तुम्हारे मन के अंदर जो मुख कुरमा रहे हैं, जैसे फूल कुमला जाता है, मैं वो भी नहीं सह सकता। मुख कुरमाने मन के, सो तुम्हारे मैं न सो, मैं नहीं सह सकता हूँ। ये दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी दुख में ना देओ। ये दुख सुख को स्वादेश, ये जो दुख लग रहे हैं ना, परम धाम जागने के बाद ये तुम्हारे सुख में परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें माया के भी दुख बिल्कुल जीव को भी नहीं होने दूंगा, तो भी दुख मैं ना दूं, क्योंकि आत्म तो दुख सुख से रहित है। आत्म तो सिर्फ दृष्टा बन के इसका अनुभव कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं तो भी दुख मैं न दूं, यहाँ का मैं कोई भी दुख बिल्कुल किसी को भी नहीं दूंगा। सुंदर सा जी, इसके बाद अगली चौपाई में प्रसंग बदल जाएगा और समय भी पूरा हो रहा है, तो बाकी जो धाम धनी जो हुक्म देंगे, जो उनका आदेश होगा, बाकी चर्चा का विषय कल होगा। अब जो है चरण सिंह जी चौपाई दोहरा लें, और उसके बाद मीनू बहन और किरण बहन हमारे बीच में है, ये हमें 25 पद की सैर करनी। तो भी दुख में ना देओ, तो भी दुख में ना देऊं, मुख कर्माने मन के, मुख कुरमाने मन के, तो तुम्हारे मैं ना सहूं। सो तुम्हारे मैं ना सहूं। ये दुख सुख को स्वाद देसी, ए दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी दुख में ना देओ, तो भी तो भी दुख में ना देओ। बोलो दूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की बोलो जो श्री धाम